रहीम। माय नेम इज़ तबस्सुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तबस्सुम टॉप स्टडी। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल 10th क्लास के स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए आपने ये फार्मूलाज़ याद कर लेने हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी हो। ये अपने आर्टिकल में भी किए होंगे और बहुत ईजी हैं। T=2π√L/g ये टाइम पीरियड का फार्मूला है, आपने याद कर लेना है। आगे ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होना है और जिसमें हमने टाइम पीरियड और लेंथ वगैरह निकालनी होगी उसमें हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे जी टाइम पीरियड इज़ इक्वल होता है 1/f, मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड है और ये इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, और इसी तरह f होता है 1/t के। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी जब निकालनी होगी हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी n/t के भी होता है। तो ये फार्मूलाज हैं स्टूडेंट्स जो इस पूरे चैप्टर में यूज़ होंगे, तो आपने इसको याद कर लेना है। हम स्टार्ट करते हैं। 10.1 न्यूमेरिकल है। सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। इसकी ज़मीन पर लंबाई क्या होगी? यहाँ पे हमने लेंथ फाइंड करनी है। इस पेंडुलम की चांद पर लंबाई क्या होगी अगर GM = G/6 जबकि G = 10 ms-2 है। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी है, इसमें लंबाई फाइंड करनी है अर्थ पर भी और मून पर भी। चाहे तो कोई उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है तो ये आपको डाटा बनाना आना चाहिए और साथ यही फार्मूलाज लगने हैं और ऐसे ही आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, देखें जी इसमें डाटा क्या दिया है हमें। टाइम पीरियड दिया है जी 2 सेकंड। जो GM दिया है जी G/6 के है। ठीक है, तो GE की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसको 6 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास GM आ जाएगा। देखें 10 GE की वैल्यू 10 थी, हमने 10 पुट किया और 6 वैसे ही नीचे आ गया और जब हमने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो 1.66 ये हमारा GM निकल आया। इसी तरह GE = 10 ms-2 ये पहले से उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स डाटा बन गया। अब देखें फाइंड क्या करनी है, लेंथ L ये फाइंड करनी है और LM फाइंड करनी है। तो फार्मूला स्टूडेंट्स वही टाइम पीरियड वाला मैंने कहा था, जब लेंथ फाइंड करनी होगी तो हम टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएंगे। T=2π√L/g। तो स्टूडेंट्स ये देखें जब हम फाइंड करेंगे L ही फाइंड करेंगे ना, तो हम यहाँ पे LE लिखेंगे और GE की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि हमने अर्थ की लंबाई फाइंड करनी होगी। तो उसकी मतलब सादा पेंडुलम की जब ज़मीन पर जब लंबाई फाइंड करेंगे तो हम LE इधर लिखेंगे और इधर भी GE की वैल्यू लगाएंगे। और अगर हम मून की लंबाई फाइंड कर रहे होंगे, पेंडुलम की जो चांद पर लंबाई है वो अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम M लगाएंगे और यहाँ पे भी GM की वैल्यू लगाएंगे। इसीलिए हम देखें आगे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में। T=2π√L/g। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये देखें हमने ये फार्मूला बन गया हमारा LE/g। तो देखें इसके अंदर हमने 2 की वैल्यू 3.1428 और √LE और ये 10 GE जो हमारा था वो हमने वैसे लगा दिया। LE हमने फाइंड करना है तो इसलिए देखें 2 जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया इससे तो हमारे पास ये आंसर आ गया और LE/10 ये वैसे ही। अब देखें जब हम अंडर रूट को ख़त्म करते हैं तो इसके लिए हम दोनों तरफ मुरब्बा लेते हैं या जज़र। ठीक है, मुरब्बा स्क्वायर लेंगे जिसे स्क्वायर कहते हैं। तो इसी तरह दोनों तरफ मुरब्बा लेने से इधर देखें हमने इधर स्क्वायर लिया और पता है जब एक तरफ अगर हम स्क्वायर लें तो दूसरी तरफ भी लेते हैं। ठीक है, ये मैथ्स का रूल होता है। तो देखें इधर हमने स्क्वायर लिया, अब देखें पूरी वैल्यू का स्क्वायर होगा, ये जज़र के साथ कटिंग हो जाएगी और इसका जब स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा और इधर 4 आ गया। 2 का स्क्वायर लें तो ये LE/10 वैसे ही आ गया क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट कट हो गया, इस स्क्वायर के साथ कटिंग हो गई। अब आ गया जी 4 और ये आ गया। अब स्टूडेंट्स जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है ना उसको हम एक तरफ रखते हैं
बाकी सारी चीज़ें हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, उसको अकेला कर देते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, चाहे कोई मैथ का क्वेश्चन है, चाहे कोई न्यूमेरिकल है, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको अकेला करना है जी। इसीलिए हमने ऊपर स्केयर लिया ताकि कटिंग शटिंग हो के तो इसका जो है इसको हम अकेला कर दें। तो देखें ये 10 अब इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 10 हो गया और ये वैसे ही इधर आ गया। अब हमने एल ई को अकेला करना है, तो ये इधर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो जब ये इधर डिवाइड हो जाएगी तो आगे देखें, इसको डिवाइड करके तो सिंपल हमारे पास एल ई निकल आएगा। तो वो आएगा जी 1.0124 मीटर। ठीक है, ये साथ आपने यूनिट ज़रूर लगाना है। यूनिट इसकी जो है इसके मार्क्स होते हैं, और अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका 0.5 या 1 मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। तो आगे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एल एम फाइंड करना है। तो इस फार्मूला वही लगाएंगे, बस एल के साथ एम लगा दिया और इधर वैसे ही हमने जी के साथ एम लगा दिया। अब टाइम पीरियड हमारे पास क्या था, 2 = 2 पाई की वैल्यू ये आ गई, और एल एम वैसे ही क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना है, और जी एम 1.666। तो आगे देखें 2, और इसी तरह दोनों तरफ जो हमें जज़र लेना पड़ेगा ताकि हम इसको जज़र ख़त्म करें, और स्केयर लेंगे हम दोनों तरफ ताकि ये जज़र ख़त्म हो जाए, और फिर हम जी एल एम को अकेला करेंगे जैसा हम करते हैं पीछे किया, बिल्कुल वैसा ही है। तो 2 स्केयर, ये दोनों तरफ मुरब्बा लिया स्केयर, और फिर अब देखें ऊपर से ये स्केयर के साथ जज़र कटिंग हो गया, और इसका जब हम इस वैल्यू का स्केयर लेंगे तो ये वैसे ही आ गई, क्योंकि इसके ऊपर जज़र नहीं है ना मुरब्बा, तो इस वजह से हम इसका मुरब्बा स्केयर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप लें। तो इसी तरह देखें 4 इधर आ गया, और 3 9.5087 इसका स्केयर लिया, ये आया, और एल एम ओवर 16 वैसे। अब एल एम को हमने अकेला करना है, तो ये इधर डिवाइड हो गया हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। इस तरह देखें ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ है, और ये देखें, और ये जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। ये 9 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 9 है, 3 9.5087। तो जब एल एम हमने फाइंड करना है तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एल एम की वैल्यू आ जाएगी जी 0.16806। तो ठीक है, जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो एल एम आ जाएगा 0.17। तो ये जो राउंड ऑफ पता है कैसे करते हैं, देखें यहाँ पे अगर 5 से बड़ी वैल्यू है ना, 5 से बड़ी, तो फिर हम एक जो है ना यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये देखें 6 के अंदर एक ऐड हो गया तो 17 हो जाएगा, इसीलिए 0.17। और अगर यहाँ पे 5 से छोटी होगी तो फिर हम इधर राउंड ऑफ नहीं कर सकते। चलें जी, अब आगे देखें, अगला न्यूमेरिकल है। एक खलाबाज पेंडुलम को जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है चांद पर ले जाता है। अब एक खलाबाज जो है वो पेंडुलम को ही उठा के चांद पे ले गया, और पेंडुलम का पीरियड 4.9 सेकंड है। पीरियड उन्होंने दे दिया जी 4.9 सेकंड है, ये डाटे में आएगा, और लंबाई भी दे दिया जी, और चांद की सतह पर जी की कीमत क्या होगी। तो स्टूडेंट्स वही वाला फार्मूला सेम, तो लेंथ उन्होंने हमें दे दिया है, पिछले न्यूमेरिकल में हमने ये फाइंड की थी, और टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। तो अब हमने जी फाइंड करना है। तो देखें जी फाइंड उसी वाले फार्मूला को लगाएंगे, T = 2 π/√L/g। तो टाइम पीरियड क्या है जी 4.9, वो लगाया, 2 और पाई की वैल्यू वैसे ही साथ आ जाएगी, और L की जगह हम उसकी वैल्यू लगाएंगे, और ये वाला जी फाइंड करना है। तो सेम वैसा ही न्यूमेरिकल है, ये भी 4.9 वैसे ही, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और ये देखें √0.99/g। तो स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पे हमने जी को फाइंड करना है, तो जी को हमें अकेला करना पड़ेगा। तो इसके लिए जज़र से बाहर निकालना पड़ेगा, और जज़र से बाहर निकालने के लिए जज़र को ख़त्म करना पड़ेगा। तो जज़र को एक ही तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं, वो है जी स्केयर लेके। ठीक है, स्केयर लेंगे या मुरब्बा लेने से वो एक ही बात होती है। ये देखें यहाँ पे अब हमने दोनों तरफ स्केयर ले लिया है,
तो ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा। इसका ये स्क्वायर देखें, ये भी तो स्क्वायर के अंदर ही है, तो ये स्क्वायर जो है इसका लेंगे जब हम कैलकुलेटर पे अलग से, तो वो ये आ जाएगा। ये अंडर रूट ये इसके साथ कटिंग होंगे, इसलिए इनका अंदर वालों का स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि इसने तो ऊपर वाले को ख़त्म किया। तो 0.99/g वैसे ही आ गया। अब जी हमने g की वैल्यू फाइंड करनी और इधर भी स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ गया। 4.9 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा। तो अब हमने g को अकेला करना है, तो g उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए g इज़ इक्वल टू ये बन जाएगी जी, ऊपर वाली ये मल्टीप्लाई हुए तो 39.1136 और ये 24.01। आगे देखें g इज़ इक्वल, जब हम इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला न्यूमेरिकल देखें, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, एक ही फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा है इसमें। तो देखिए 10.3, एक सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है। अब लंबाई कितनी है जी 1 मीटर, और इसे ज़मीन पर और चांद पर रखा गया है। ज़मीन पर भी और चांद पर रखा गया। इसका टाइम पीरियड फाइंड करें, मालूम करें। चांद की सतह पर g की कीमत 1/6 GE है, जबकि g इज़ इक्वल टू 10 ms-2। अब देखें g की कीमत अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे GE उन्होंने कहा जी कि कीमत 1/6 GE है। g की कीमत g इज़ इक्वल टू किसके है 1/6 GE के। तो g के साथ देखें 1/6 लगा के GE की वैल्यू उन्होंने दी है 10। तो यहाँ पे अब जब हम 10 लगाएंगे तो 2 3s are 6 और 2 5s are 10, तो 5/3 आ जाएगा। 5/3 हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और आगे अब हम देखते हैं जी LE इज़ इक्वल टू LM इज़ इक्वल टू 1 मीटर। अब देखें उसको चांद पर भी रखा गया और ज़मीन पर भी रखा गया, और जिसकी वजह से उसकी लंबाई 1 मीटर है। जब मतलब उसको चांद पे एक बार रखा गया तो उसकी लंबाई 1 मीटर ही रही, और जब उसको अर्थ पे रखा गया ज़मीन पे तो भी उसकी लंबाई 1 ही रही। तो इसलिए हम कह सकते हैं LE इज़ इक्वल टू LM, कि उसकी लंबाई जो ज़मीन पर थी वही चांद पर है, तो इसलिए 1 मीटर। और GE ग्रेविटेशनल GE उन्होंने हमें दिया है 10 ms-2, और GM मून पर वो कितना है, वो 1/6 GE है। यहाँ पे हमने ये GM फाइंड किया था। ठीक है, अब देखें ये जो GM है इज़ इक्वल टू ये आ रहा है 10/6। जब हम डायरेक्ट करते हैं ना तो ये 10/6 को कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा। वहाँ पे तो हमने किया था ना ऐसे सॉल्व, तो 5/, आया था स्टूडेंट्स, वहाँ पे 5/3 आया था। तो 5/3 को भी जब हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो 1.66 आएगा। ठीक है, आ गया जी। 1 मिनट में आपको ये कैलकुलेटर पे करके दिखा दूँ। स्टूडेंट्स जब हम इसको कैलकुलेटर पे करेंगे 10/6 तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 1.66। ये देखें, तो इस तरह आपने इसको कर लेना है। तो अगर तो वैसे हम करते हैं 5/3 तो भी हमारे पास देखें 1.66 सही आ रहा है, अगर हम वैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने कर लेना है। अब आगे देखें जी, टाइम पीरियड अर्थ पे फाइंड करना है और मून पे। तो देखें t इज़ इक्वल टू 2π√L/g ही लगेगा, और अब हम सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट करके तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। पहले है जी t इज़ इक्वल टू 2π/L की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे GE की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखें t इज़ इक्वल टू 2π की वैल्यू ये, इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और L की वैल्यू क्या है लेंथ की 1 और ये 10। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 0.316, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये देखें, तो ये एक बार देख लें जी कैलकुलेटर पे। 1/10, ये देखें, इसको इस तरह से लिखेंगे तो 0.316 आ गया ना। तो कुछ बच्चों को ना ये बाई का बड़ा मसला होता है, उनको डालना नहीं आता। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमने जज़र लिया 1
तो यहाँ से हम बाय लेते हैं, ये जो इधर है, ठीक है। शिफ्ट के नीचे एक ये है और इसके नीचे ये वाला, और फिर यहाँ पे 10। तो देखें अब हमारे पास आ गया है जी, इसका सीधा आंसर आ जाएगा 0.316। तो ये देखें, ये देखें 0.316। तो इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई अब करेंगे तो ये हमारे पास ये इसका टाइम पीरियड निकल आएगा। तो इसी तरह t=2π√lm/gm। तो यही वाला फार्मूला आगे हम यूज़ करेंगे। अब देखिए t=2, वैसे ही हमने वैल्यूज़ लगाई हैं एल एम की, अभी यहाँ पे वैल्यू लगाई है, और जी एम की लगाई है। तो ये जी एम की थी, तो इसको जब हमने सॉल्व भी किया कैलकुलेटर पे तो स्टूडेंट्स वही आंसर आ गया हमारे पास, t=6.2856। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t= ये आ जाएगा। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये राउंड ऑफ हुआ है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर 5 से बड़ी वैल्यू है तो आपने एक को इधर ले जाना है, तो एक इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास फिर 4.9 सेकंड आ जाएगा। और ये टाइम का यूनिट सेकंड होता है, ठीक है। आ गया जी 10.4 न्यूमेरिकल। एक सादा पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। इसकी लंबाई मालूम करें, जबकि g=10 ms-2। अब इसमें हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो वही फार्मूला लगेगा। t=2 सेकंड है हमारे पास, g भी हमारे पास उन्होंने दिया है, तो आगे लेंथ फाइंड करनी है, तो ये वाला फार्मूला ही लगेगा t=2π√l/g। 2 वैसे आ गया, यहाँ पे हमने 2π की वैल्यू ये पुट कर दी √l/10, और लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और पाई की वैल्यू को, तो ये आ जाएगा। ये तो वैसे आपको ज़बानी याद होगी। और l/10। अब जज़र को ख़त्म करेंगे फिर से, तो दोनों तरफ जज़र लिया, अब यहाँ पे जज़र ख़त्म हो गया। फिर हम देखें l को अकेला करना है, मैंने आपको कहा था अकेला करना है इसको, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको अकेला करें। तो ये l इधर अकेला करने के लिए इधर इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखें, हमने l को अकेला करने के लिए 40 ये हमारे पास आ गए। तो अब देखें 1.0 = l, तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, लेंथ। सिंपल सारा कैलकुलेटर का काम है, सिर्फ आपने फार्मूले में वैल्यूज़ लगानी है और कोई आपको इतना मुश्किल काम नहीं है। आगे देखें जी 10.5 न्यूमेरिकल है। अगर 100 वेव्स मीडियम के एक पॉइंट से 20 सेकंड में गुज़रती हों, ये देखें सेकंड हमें मतलब सेकंड टाइम पीरियड का यूनिट होता है, तो सेकंड हमें उन्होंने दिया 20 सेकंड, तो ये हमारे पास है जी टाइम। तो इस वेव्स की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा, उन्होंने टाइम दिया है और उन्होंने कहा जी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। अगर इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो वेव की स्पीड क्या होगी। अब इसमें स्टूडेंट्स उन्होंने हमसे 3 चीज़ें पूछी हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दूसरा टाइम पीरियड क्या होगा और एक स्पीड क्या होगी। चलें अब डाटा बनाते हैं। स्टूडेंट्स आपको डाटा बनाना आना चाहिए, सारा काम डाटा बनाने का और फार्मूले का होता है। सिंपल आपने डाटा बनाना है और वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाना और फ्री के नंबर मिलने हैं। t=20 सेकंड, लेंथ उन्होंने 6 सेंटीमीटर दिया और आपको पता है सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर है, ये छोटा यूनिट होता है, इसलिए हमने इसको मीटर में करना है। तो मीटर में करने के लिए हम 6 को हम डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो 0.06 ये मीटर आ जाएगा। आगे n हमें नंबर जो वेव्स दी हुई हैं वो है 100। तो मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बताया था फ्रीक्वेंसी का, न्यूमेरिकल नहीं फार्मूला F n/t। तो इसमें वो फार्मूला पुट करेंगे तो उसमें वैल्यूज़ पुट करके तो हम आंसर निकालेंगे। ये देखें, ये हमने फाइंड करनी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव और स्पीड, और F n/t फार्मूला ही। और सॉल्यूशन जब हम इसका निकालेंगे तो वो देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमने n/t का फार्मूला लगाया है। F n हमारे पास 100 था
और टी 20। तो जब हमने इसकी कटिंग की या कैलकुलेटर पे आप करें तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। 25 आर 100 होता है, तो इसलिए एफ इज़ इक्वल टू क्या आ गया 5 हर्ट्ज़। तो जो इसका टाइम पीरियड है वो आपको पता है, टाइम इज़ इक्वल टू होता है 1/f के। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्ज़ आ गई, तो टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू आया 1/5। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड निकला है। अब आगे स्पीड v इज़ इक्वल टू s/t। तो v स्पीड हमारे पास है जी 6/20, क्योंकि स्टूडेंट्स जो l हमने पीछे पढ़ा है ना, l इज़ इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स l जो होता है वो h और s ये तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं, मतलब कि l, h और s, तो इसलिए ये 6 है। तो इसी वजह से हमने 6 लगाया यहाँ पे। तो इसका यूनिट चेंज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो पीछे हमने किया था ना सेंटीमीटर को मीटर में, तो आपने उधर सेंटीमीटर को मीटर में नहीं करना, सेंटीमीटर में ही इधर लगा सकते हैं, ठीक है। v इज़ इक्वल टू 6/20, क्योंकि इस तरह आपका जो है वो आंसर नहीं बुक वाला आएगा, इसलिए 6/20। तो ये आपकी स्पीड v इज़ इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकंड आ गई। तो इस तरह आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आगे स्टार्ट करते हैं जी 10.6। एक रिपल टैंक में पानी की सतह पर वाइब्रेट करते हुए लकड़ी के एक टुकड़े की फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज़ है। इससे पैदा होने वाली वेव की वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है और वेव की स्पीड क्या होगी। तो इधर स्टूडेंट्स उन्होंने हमसे पूछ लिया वेव की स्पीड कितनी होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे डाटा बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें दिया 12 हर्ट्ज़ और वेवलेंथ दिया जी 3 सेंटीमीटर। इस यहाँ पे हम सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, ठीक है। तो ये हमने सेंटीमीटर को मीटर में किया, 3 को 100 पे डिवाइड कर दिया, 0.03 आ गया। और स्पीड हमने फाइंड करनी है, फार्मूला ये वाला लगेगा जो आपने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा होगा, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। और स्पीड है जी v फाइंड करना है, तो f की जगह f की वैल्यू पुट करें और लैम्डा की जगह लैम्डा की। तो ये देखें 12 मल्टीप्लाई 0.03 ये लैम्डा की वैल्यू थी, ये f की थी। तो ये हमारे पास जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास स्पीड आ गई। ईजी और सिंपल सा न्यूमेरिकल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो आगे देखें 10.7। एक स्प्रिंग में पैदा होने वाली ट्रांसवर्स वेव की फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़ है और ये स्प्रिंग की लंबाई की तरफ 90 मीटर का फासला 0.5 सेकंड में तय करती है। तो स्टूडेंट्स आगे उन्होंने कह दिया जी मालूम करें वेवलेंथ का टाइम पीरियड, वेव की स्पीड और वेव की वेवलेंथ। तो डाटा बनाते हैं पहले। f इज़ इक्वल टू 190 हर्ट्ज़, s इज़ इक्वल टू 90 मीटर और t इज़ इक्वल टू 0.5 सेकंड दी गया है हमें। आगे फाइंड क्या करना है, t इज़ टाइम पीरियड, स्पीड और वेवलेंथ। अब पहले हम स्टूडेंट्स इसकी स्पीड फाइंड कर लेते हैं। v इज़ इक्वल टू s/t, वही बड़ा मशहूर सा फार्मूला, और v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये देखें v इज़ इक्वल टू s/t। तो आगे देखें s की जगह हमने 90 पुट कर दिया और t की जगह 0.5 उसकी वैल्यू। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 180 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी स्पीड फाइंड होगी। अब आगे हमने फाइंड करना है जी वेवलेंथ, मतलब लैम्डा फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स हम v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा वाले अगर हम फार्मूला वो वाला यूज़ कर सकते हैं, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो देखें v की वैल्यू हमारे पास निकला स्पीड की और फ्रीक्वेंसी 190 है और जो वेवलेंथ है लैम्डा वो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे 180 और ये इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लैम्डा को अकेला करना है, तो इस तरह इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। आगे है जी टाइम पीरियड, ये पहले वाला है, फर्स्ट पार्ट है इसका। t इज़ इक्वल टू 1/f होता है, तो t इज़ इक्वल टू 1/90। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 0.005 सेकंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 5 में से 1 इधर आ जाएगा,
तो 0.01 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 0 में +1 ऐड करेंगे तो 0.1 सेकंड। अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई इतना काम नहीं है इसमें, बस हमने राउंड ऑफ करना होता है बस। तो आगे है जी 10.8 न्यूमेरिकल देखें। एक कम गहरी प्लेट में 6 सेंटीमीटर लंबाई की पानी की वेव पैदा होती है। एक मुकाम पर पानी और ऊपर और नीचे 1 सेकंड में 4.8 ओसिलेशंस मुकम्मल करता है। इस तरह का न्यूमेरिकल वैसे पेपर में बहुत कम आता है। पानी की वेव की स्पीड क्या होगी और पानी की वेव्स का पीरियड क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने ना 2 चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलें डाटा बनाते हैं। अब जो वेवलेंथ दी है 6 सेंटीमीटर है, इसको जब हम मीटर में करेंगे तो 6 को डिवाइड कर देंगे 100 से 0.06 मीटर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है जी 4.8 हर्ट्ज़ और फाइंड हमने करना है इसमें वी स्पीड फाइंड करनी है और टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो वही फार्मूला हम लगाएंगे, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज़ इक्वल एफ़ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और वेवलेंथ की जगह 0.06 लैम्डा की जगह। तो इसमें ये बस हमने किया कि 6 सेंटीमीटर को मीटर में किया। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया स्पीड। अब टाइम पीरियड जैसा कि t इज़ इक्वल टू 1/f होता है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 4.8, तो इसलिए 1 को डिवाइड कर देंगे 4.8 पे, तो t इज़ इक्वल टू 0.21। ये हमारे पास क्या आ गया टाइम पीरियड। चलें स्टूडेंट्स, अब आगे हम 10.9 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एक रिपल टैंक जिसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, इसके एक सिरे से वाइब्रेटर वेव्स पैदा करता है और जिनकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ और वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर है। रिपल टैंक से गुजरने के लिए वेव्स को कितना वक्त दरकार होगा। चलें स्टूडेंट्स, अब हम इसका डाटा बनाते हैं। डी जो हमें चौड़ाई मिली दी गई है जी, वो 80 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हम मीटर में करेंगे तो इसके लिए 80 को डिवाइड कर देंगे 100 से। जब सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। आगे देखें जी, फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज़ और वेवलेंथ है जी 40 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर जो है 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर -3। ठीक है, तो मिलीमीटर की जगह हमने इसकी वैल्यू लिख दी। तो लैम्डा देखें जी इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 0.04 मीटर। जब आप इसको मिलीमीटर को मीटर में करेंगे तो ये आपने कैलकुलेटर पे करना है, तो ये 0.04 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आ गया जी टी। टाइम हमने फाइंड करना है और वही फार्मूला हम लगाएंगे, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज़ इक्वल टू एफ़ की जगह 5 आ गया और लैम्डा की जगह उसकी वैल्यू लगाई, तो ये हमारे पास आ गई स्पीड। और इसी तरह v इज़ इक्वल टू d/t होता है। तो जब हमने इसको किया तो ये हमारे पास आ गया जी 0.2 इज़ इक्वल टू डी की जगह ये है 0.8/t। ठीक है, तो देखें स्पीड है ना ये, तो इसके आगे जो है ना, इसके अंदर हमने इस वाले फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है, ये v की वैल्यू, ये v की जगह पे ये आ गई, d की जगह ये आ गई और t की जगह t। ठीक है, और अब ये देखें ये वाला जो 0.2 है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये t इधर आ जाएगा, तो t अकेला हो गया ना, तो 0.8/0.2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 सेकंड इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब 10.10 न्यूमेरिकल देखें। एक FM रेडियो स्टेशन 90 मीटर हर्ट्ज़ की रेडियो वेव्स पैदा करता है। इन वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी जबकि 1 मीटर m इज़ इक्वल टू 10 की पावर 6 और रेडियो वेव की स्पीड 3 × 10 की पावर 8 ms-1 है। अब डाटा बनाते हैं जी। f इज़ इक्वल टू 90 मीटर हर्ट्ज़ m हर्ट्ज़ और f इज़ इक्वल टू 90 × 10 की पावर 6 हर्ट्ज़ और v इज़ इक्वल टू है जी 3 × 10 की पावर 8। तो आगे देखिए हमने फाइंड करना है जी वेवलेंथ को। तो फार्मूला है हमारे पास v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा और सोल्यूशन हमने इसी के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। v हमारे पास जो है 3 × 10 की पावर 8 और फ्रीक्वेंसी है जी ये 90 × 10 की पावर 6 और लैम्डा वैसे ही लैम्डा हमने फाइंड करना है। वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ को कहते हैं। ठीक है, और लैम्डा 3 × 10 की पावर 8/90 ये इधर आके डिवाइड होगी ना, ये पूरी वैल्यू इधर आके डिवाइड होगी क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रही थी।
तो ये लैम्डा इज़ इक्वल टू आ गया। जब हमने इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड किया तो 3.33 मीटर। तो मैं आपको एक बार कैलकुलेटर पे ये करके दिखा दूँ। ये मल्टीप्लाई वाला नहीं इधर कैलकुलेटर पे दबाना, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला बटन नहीं दबाते, ये एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। 3 दबाना है, फिर ये एक्सपोनेंट दबाना है और फिर सीधा जो ऊपर पावर है ना 10 को भी नहीं छेड़ना, ठीक है। 8 सिर्फ आपने लिख देना है। तो ये देखें हमारे पास आंस क्या आ गया जी। जब इस तरह से 3 आपके पास आ रहे हैं ना कैलकुलेटर पे 3 आंस, तो तब आपने शिफ्ट दबा के तो फिर वो बाय वाला बटन दबाना है। तो ये देखें 10/3 आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये 10/3 को आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, 10/3, तो ये 3.33 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर तो आप इसको ऐसे करना चाहें 3 एक्सपोनेंट 8 और फिर 90 एक्सपोनेंट 1 मिनट 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइड 90 एक्सपोनेंट क्या है जी 6। तो ये देखें सिंपल आपके पास सीधा सीधा आंसर आ गया। तो आप ऐसे कर लें या वैसे कर लें, एक ही बात है, ठीक है। तो यूनिट लगाना आपने इसके साथ नहीं भूलना, मीटर। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।